इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.9 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर और एक सर्कल के ऊपर बेस्ड है। तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। और जैसे सपोज इसका नाम है, वर्टिसेस हैं इसके ए बी सी, तो ए सी इसका हाइपोटेन्यूज होता है, ये है इसका बेस और ये है इसकी हाइट। तो यहाँ पे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो इसके हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसके बेसिस पे, अगर हमें एक साइड का नहीं पता है तो हम दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे AC है हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है इसका BC स्क्वायर प्लस हाइट है इसकी AB, तो AB स्क्वायर। तो इसी को अप्लाई करते करते हम ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर। The difference between the lengths of the other two sides of the triangle is 5 सेंटीमीटर। तो जो बाकी के दोनों साइड्स हैं, यानी कि उसका बेस और उसकी जो हाइट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर। जैसे सपोज कि उसकी एक साइड है x, तो दूसरी साइड है x प्लस 5, तो x प्लस 5। तो फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इसका नाम रख देते हैं। जैसे सपोज ये है A, B एंड C। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या होगा, AC का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है आपका 25, तो 25 का स्क्वायर, BC है आपका x और AB है आपका x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x। तो यहाँ पे हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 10x। इस 625 को भी हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 25 माइनस 625, यानी कि माइनस 600। तो ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब है कि 5x को ऐसे स्प्लिट करना है दो टर्म्स में कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आए एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 300, यानी कि माइनस 300 एक्स स्क्वायर। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 5x को स्प्लिट करेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी यहाँ पे, हम एक बार फिर से उसी ट्रिक को करते हैं फॉलो। तो 5 को स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, मिडल टर्म जो है 5x, 5 प्लस 5 है, तो प्लस 5 का हाफ करेंगे, तो 5/2 माइनस p, 5/2 प्लस p। ये हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस में हम कर चुके हैं ये वाली ट्रिक। तो p की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो
मिडल टर्म का हाफ करके माइनस पी, मिडल टर्म का हाफ करके प्लस पी किया, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू -300 जो कि कांस्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे -300। अब ये बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5/2 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -300। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो माइनस पी स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 300 को इधर, तो -300 प्लस 300 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 425, 300 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1225/4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो 1225 का स्क्वायर होता है 35 और 4 का स्क्वायर होता है 2। अब हम p की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 माइनस 35/2 एंड 5/2 प्लस 35/2, प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -30/2 एंड 40/2, मतलब ये हो जाएगा आपका -15 एंड 20, -15 और 20 में हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो -15 और 20 में इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। हम पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये वाली ट्रिक से फैक्टराइज वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मैं इसको अभी के लिए इरेज करती हूँ क्योंकि इसी पेज पे मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी, ताकि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजीली ले पाओ। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 20, तो मुझे यहाँ पे भी x प्लस 20 चाहिए, तो हम क्या करेंगे -15x को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -15, तो ये हो गया x प्लस 20 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू 15, तो x कैन नॉट बी -20 क्योंकि कोई लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, तो x विल बी 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि एक साइड की लेट द तो हमने इसको x एज्यूम किया था, तो लेंथ ऑफ द बेस हो जाएगा 15 और लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट बोल लो x प्लस 5 यानी कि 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20, तो 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल है जो वो 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। जो रेक्टेंगल होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मान लीजिए कि ये है जो डायगोनल है 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, मान लो ये है शॉर्टर साइड जो कि है x, तो जो डायगोनल है उससे 60 मीटर ज्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड है, तो जो लॉन्गर साइड है उसकी वो 30 मीटर ज्यादा है, तो यानी कि x प्लस 30 हो गया ये, तो इसका डायगोनल कितना होगा 60 meters मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि x प्लस 60। अगर आप देख पा रहे हो तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज है x प्लस 60। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज यानी कि x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 होल स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी
और x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 60 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 60, तो ये हो जाएगा 120x। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 60x। तो अभी यहाँ पे हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 और इधर है 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो मैं राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी ताकि ये एक इक्वेशन बन जाए। तो 2x स्क्वायर में से ये वाला x स्क्वायर माइनस कर दो प्लस 60x माइनस 120x और यहाँ पे प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। आप कभी भी वो ट्रिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, स्प्लिट करेंगे माइनस 60x को, तो माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स में से, यहाँ पे आ गया x माइनस 90। तो मुझे यहाँ पे भी x माइनस 90 चाहिए। तो 30x को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस 30। तो आ जाएगा x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 90 या तो x इज इक्वल टू माइनस 30। x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 30 क्योंकि किसी भी चीज की साइड की जो लेंथ है वो माइनस में नहीं हो सकती। सो x विल बी 90। तो एक साइड उसकी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड विल बी 90 जो कि x थी, और दूसरी साइड हो जाएगी x प्लस 30। अदर साइड लेंथ ऑफ द अदर साइड विल बी 90 प्लस 30 मतलब कि 120। तो एक साइड स्मॉलर साइड की लेंथ हो जाएगी 90 और लॉन्गर साइड की लेंथ हो जाएगी 120। अगर आपको हाइपोटेन्यूज की हाइट लेंथ पूछी गई होती तो x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 150 हो जाता हो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द हाइपोटेन्यूज of a right triangle is 310 सेंटीमीटर। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 3√10 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड लॉन्गर लेग इज डबल्ड, यानी कि जो दूसरी दो साइड्स हैं उनमें से एक छोटी साइड है और एक लंबी साइड है। मान लो कि छोटी जो साइड है उसको हम x मान लेते हैं और जो लंबी साइड है उसको हम y मान लेते हैं। तो लिखा गया है कि अगर स्मॉलर लेग को ट्रिपल कर दिया जाए मतलब x का 3x बना दिया जाए और लॉन्गर लेग को डबल कर दिया जाए यानी कि y का 2y कर दिया जाए, तो न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 9√5 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग आर दी लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको x और y की वैल्यूज निकालने हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3√10 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, √10 का स्क्वायर होता है 10, तो ये हो जाएगा आपका 90। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9√5 का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, √5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 405। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू
405। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, सेम नहीं है। y का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, सेम नहीं है। तो हमें किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे y स्क्वायर को 4y स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, फिर उसको 2 से डिवाइड कर माइनस कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 360 आ गया। हमारी सेकेंड इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 405। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 360। माइनस करेंगे तो प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, ये कैंसल आउट हो गया। 9 में से 4 माइनस किया तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। तो x स्क्वायर विल बी 9, 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9, तो x क्या होगा 9 का स्क्वायर रूट यानी कि प्लस माइनस 3। x कैन नॉट बी माइनस 3 क्योंकि किसी भी चीज की जो लेंथ है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो x विल बी 3। तो एक साइड आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज वैल्यू इन 1 में इसको पुट करके देखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू है 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 90 माइनस 9, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81। तो y क्या होगा 81 का स्क्वायर रूट जो कि होगा प्लस माइनस 9। सिंस y कैन नॉट बी माइनस 9 क्योंकि किसी भी चीज की लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड होगी 3 और दूसरी साइड होगी 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। तो एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है मतलब सर्कल की फॉर्म में पार्क है जिसका डायमीटर है 13 मीटर्स का। तो डायमीटर है 13 मीटर्स का, ये इसका डायमीटर। तो जो वहां पे एक पोल हैज टू बी इरेक्टेड, तो सर्कुलर पार्क की बाउंड्री लाइन पे एक पोल को इरेक्ट करना है। मान लो कि ये वो पोल है, यहाँ पे इसको इरेक्ट करना है in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, यानी कि डायमीटर के ऊपर दो फिक्स गेट्स हैं, एक A है और एक B है। तो जो डिस्टेंस है इस पोल का A से और B से, उन दोनों का डिफरेंस है 7 मीटर्स। यानी कि अगर एक का डिस्टेंस यहाँ से x मीटर है, मान लो कि इसका डिस्टेंस है x मीटर, तो A से इसका डिस्टेंस होगा x प्लस 7, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर। तो अगर PB है x तो x प्लस 7 होगा AP, दूसरे गेट से उसका डिस्टेंस होगा x प्लस 7। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस है कितना। जब हम डायमीटर बनाते हैं सर्कल का तो वहां से कोई भी एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो दैट मीन्स ये जो AB होगा, ये AB इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये AB इसका हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB square will be equal to AP square plus BP square। तो AB कितना है आपका 13 स्क्वायर, AP कितना है x प्लस 7 होल स्क्वायर,
और बीपी है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab मतलब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और ये 169 को भी मैं इधर लेके आ जा रही हूँ तो 169 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको 7x को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि इसका जो प्रोडक्ट आए टर्म्स का वो माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये आ जाएगा आपका प्लस 12x माइनस 5x। 12 5 60 होता है तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कभी डाउट हो तो आप ट्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 12, मुझे यहाँ पे भी x प्लस 12 चाहिए तो माइनस 5x को x से डिवाइड किया माइनस 5 तो x प्लस 12 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 x इज इक्वल टू 5। x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 12 तो x विल बी 5। तो x विल बी 5। तो जो डिस्टेंस होगा पोल का एक गेट से होगा 5 मीटर का। तो डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम B होगा 5 मीटर का और A से डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम A विल बी x प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 यानी कि 12 मीटर्स का इसका डिफरेंस होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है और इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.10 करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।